राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने सरकार के 10 संकल्पों के साथ बजट पढ़ने की शुरुआत की। बजट में सीकर जिले के लिए कई घोषणा की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से देश भर में विख्यात खाटू श्याम जी मंदिर में कॉरिडोर बनाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। कॉरिडोर काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेगी। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो पूर्ण रूप से झूठ का पुलिंदा है। पूर्ण रूप से वो बजट आम जन को निराशा देने वाला बजट है। इस बजट में किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। हर वर्ग को इस बजट से निराशा हाथ लगी है, चाहे किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो। किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पहले भी देश की सरकार ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ थोथी घोषणा साबित हुई। और ऐसा ही इस बजट में हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ ये बजट थोथी घोषणाओं का पुलिंदा है। इस बजट में न किसी वर्ग को महंगाई को से राहत देने का कोई काम है, और पंचायती राज में ऐसा कोई नहीं है। ग्रामीण विकास को बिल्कुल ठप करने का इस बजट में ठप कर रखा है। इस सरकार ने बजट में पंचायती राज के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। और जो घोषणा की है 1 स्टेट 1 इलेक्शन, पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन की घोषणा कर रहे थे। कभी महिला आरक्षण की बात करते हैं, आज बात की है 1 स्टेट 1 इलेक्शन की। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने वाला बजट है। दिल्ली से आई हुई पर्ची थी जो राजस्थान की वित्त मंत्री जी ने विधानसभा में पढ़ करके सुना दी। पेट्रोल और डीजल जब सरकार राजस्थान में कांग्रेस की थी, उस समय बड़े बड़े बार बार कहते थे कि राजस्थान में अगर भाजपा की सरकार आ जाएगी तो हम पेट्रोल और डीजल के दाम हरियाणा सरकार के बराबर कर देंगे। लेकिन आज पेट्रोल और डीजल के भाव कितने ऊपर राजस्थान में चल रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल से टैक्स बिल्कुल भी कम नहीं किया गया। ये बजट सिर्फ और सिर्फ थोथी घोषणाओं का पुलिंदा है। राजस्थान सरकार ने आज वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया। इसके लिए मैं इनकी बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ। और वो बजट हर वर्ग के लिए, जिसमें युवा, महिला, किसान, सभी वर्ग के लोगों को इसके में जोड़ा गया है और सबको बहुत सी योजनाओं के अंदर शामिल किया गया है। ख़ास तौर से जो हमारे राजस्थान के अंदर पीने के पानी की समस्या है, उसको भी खास तौर से इसमें जोड़ा गया है। पीने के पानी के लिए इस योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपया 25 लाख घरों तक नल से पानी पहुंचाने के लिए स्वीकृत किया है। इसके अलावा PM सौर ऊर्जा घर तक मुफ्त योजना, यह योजना प्रत्येक जिले के आदर्श ग्राम सौर ऊर्जा से प्रस्तावित होंगे। प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ की सड़कें और 3 करोड़ से अन्य शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसमें खर्च करने के लिए 3 करोड़ रुपया हर विधानसभा के अंदर दिए गए हैं। खाटू श्याम जी मंदिर जो हमारा आस्था का क्षेत्र है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ बढ़ती है। उसके लिए विकास के लिए 100 करोड़ रुपए हमारी वित्त मंत्री ने घोषणा की है। इसके अलावा किसानों के लिए 2,08,000 कनेक्शन जो वंचित हैं, उनको कनेक्शन 2 साल के अंदर कनेक्शन दिए जाएंगे। युवाओं के लिए 10 लाख से अधिक रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 साल में 4 लाख भर्तियाँ की जाएगी और उसमें इस साल 1 लाख से ज़्यादा भर्ती अभी इसी साल की जाएगी, ये इन्होंने घोषणा की है। इसके साथ ही 1500 डॉक्टर्स और 4,000 नर्सेज की भर्ती इसी वर्ष की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा में 5-5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें हमारी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जाएगी। और जो भी क्षेत्र है, कोई भी ऐसा क्षेत्र वंचित नहीं है जिसमें वित्त मंत्री ने
छुआ नहीं हो और सुविधा नहीं दी हो। इसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि नई सरकार जो बनी है उसने अपने अल्प समय के अंदर जो काम करके दिखाए हैं, उसके अलावा जो आज बजट के अंदर घोषणा की है वो घोषणाएं हमारी निश्चित समय के ऊपर पूरी की जाएगी, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बजट में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पेयजल, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, रोजगार, कानून व्यवस्था, फसली ऋण, पशुपालन सहित कई लोक लुभावनी घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री ने वन स्टेट वन इलेक्शन का बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये जो प्रथम बजट है जो आज प्रस्तुत किया गया है, ये बजट निश्चित रूप से राजस्थान में प्रोडक्टिव बजट कहा जा सकता है, यानी विकास को समर्पित, प्रदेश का विकास किस तरह और हो, इस तरह की सारी योजनाएं सम्मिलित की गई। बड़ा बजट इसमें सम्मिलित किया गया है, चाहे सड़कों का विकास हो या किसान ऋण हो या बिजली को लेकर हो या पानी को लेकर हो, प्रत्येक क्षेत्र में इस विषय का ध्यान रखा गया है। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के नाते भी बड़ी संख्या तय की गई है कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इस पर भी कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। साथ ही एक नया राजस्थान में एक चुनाव एक स्टेट के नाते उस पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद चुनाव जाए। अनेक योजनाएं इस बार दी है, इसलिए कहा जा सकता है कि एक संतुलित रूप से जो बजट दिया गया है वो आम जन और किसानों का सबका ध्यान रख करके प्रस्तुत किया गया है। इसमें शेखावटी के लिए खाटू श्याम बाबा के लिए 100 करोड़ की घोषणा की गई है और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम बाबा के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये शेखावटी की बहुत अच्छी बात है, श्याम भक्तों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके अलावा 9 जो एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, ये भी राजस्थान के लिए अच्छी बात है। मेट्रो के लिए भी कुछ घोषणा करी गई है, जयपुर मेट्रो के लिए, ये भी अच्छी बात है। कुल मिला के बजट अच्छी है। ठीक है। आज राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है जो लगभग एक घोषणाओं का थोथा पुलिंदा है, जहाँ धरातल पे इन्होंने बिना कोई सोचे समझे ऐसी एक योजनाओं को क्रिया मतलब कागज़ों में लिखकर और जनता को गुमराह करने की कोशिश की। यहाँ इतना बढ़िया सिस्टम था जो एजुकेशन के मामले में इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, और इन्होंने पानी के लिए लिखा है पानी तो हर घर में ही कनेक्शन है। पानी जब पीछे होगा तभी आएगा। हमारी पूर्व सरकार ने बहुत भरसक प्रयास किए थे, प्रयत्न किए थे कि भाई ये जल शक्ति मंत्री जी से कि आप बार बार कह रहे हो समझौता हो जाएगा, तो यहाँ तो सब कुछ तैयार था, लेकिन उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। और अब ये कह रहे हैं कि नहर का पानी आ जाएगा और 3 जिलों में आ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कहीं पानी आ पाएगा, क्योंकि इतना समय 1 साल तो इनको हो गया, अब इतना ही समय बचा, इसमें तो लाइन ही नहीं डल सकती। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ एक आधी चीज़ को छोड़ के कोई सराहनीय कार्य नहीं किया अभी। न इन्होंने डीजल पेट्रोल पे वेट कम किया है, न इन्होंने जो चुनाव में वादे किए थे वो कोई पूरा किया है। इतने लोगों के राशन कार्ड जो पहले राशन मिलता था बहुत सारे बंद हो गए, उनको चालू करने की कोई घोषणा नहीं की है। अब एक इनकी पर्ची की सरकार है जो घोषणाओं के सारे ही जी रही है। दूसरा, उन्होंने जो हर जगह पंचायत समिति और नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिकाओं चुनाव समय समय पे हो रहे थे, उनको भी एक रोकने का काम किया है कि एक चुनाव एक नियम। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई परिसीमन और ये पूरा करके कार्य एक साथ करवा पाएंगे। और नई स्कूलों की कोई घोषणा नहीं है, नई कॉलेजों की भी इतनी घोषणाएं नहीं है, एक आध को छोड़कर। मेडिकल कॉलेजों की नई घोषणा नहीं है। इस प्रकार मेरा तो यही मानना है कि ये बजट एक थोथा घोषणाओं का पुलिंदा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। आज राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है वो केवल थोथी घोषणाओं का पुलिंदा है। उसमें धरातल पर जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं उतारी गई है। इससे आम आदमी को कोई लाभ होता नज़र नहीं आ रहा है। किसान, मजदूर, गरीब और युवा जो उम्मीद लगा के बैठा था उसमें बिल्कुल भी उम्मीदों पे ये बजट खरा नहीं उतरा है। दूसरा, महिलाओं के लिए इसमें इतनी बड़ी कोई सौगात नहीं है, क्योंकि
बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री है वो एक महिला होने के नाते भी महिलाओं को काफ़ी उम्मीद थी कि राजस्थान में महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन इन्होंने पिछली सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का ही काम बजट में किया है और बजट बिल्कुल पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। इससे आम जनता को कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बजट में लखपति दीदी योजना में राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई। खाटू में सदर थाना खोलने की भी घोषणा हुई। धोद में नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव दिया है। स्कूली बच्चों को फ्री टैबलेट की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के बजट को लेकर के पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, व्यवसायी शिव प्रसाद सोनी, भाजपा नेता महेश शर्मा, कांग्रेस के मोहर सिंह गौड़, शिक्षक नेता उपेंद्र शर्मा, नीलम मिश्रा, मधु कुमावत सहित भाजपा, कांग्रेस, माकपा और आमजन की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में आज जिस तरीके से बजट की घोषणा हुई है, मैं सबसे पहले तो भजन लाल जी को, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने करके दिखाया, और करके जो दिखाया बहुत जल्द करके दिखाया। जिस तरीके से मैं सीकर से आती हूँ, जिस तरीके से सीकर में उन्होंने घोषणा की है, मैं पूरे सीकर जिले से की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को। खाटू श्याम जी को जो सौगात दिए हैं उन्होंने 100 करोड़ रुपए, जो कॉरिडोर बनाने के अयोध्या मंदिर के जिस अकॉर्डिंग वो बनने वाला है, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। खेल को भी आगे से आगे हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरीके से हमारे सीकर को संभाग बनाया है और हर जिला स्तर के ऊपर जिन्होंने वहाँ पे खेल का मैदान वहाँ पे वो सौगात देने वाले हैं, मैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुल मिलाकर बात यही बताना चाहूंगी कि बहुत बहुत अच्छा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने जिस तरीके से घोषणाएं करी है, जिस तरीके से आज बजट पेश किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नवगठित राज्य सरकार से इस पहले बजट में इस प्रदेश के युवा को, शिक्षक को, छात्रों को, अभिभावकों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जिस प्रकार से आज बजट में घोषणा की गई है, उस घोषणा के अंतर्गत जो राजस्थान के शैक्षिक ढांचे में 1 लाख से ऊपर शैक्षिक पद रिक्त चल रहे हैं, उनमें नई भर्ती की किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं करना चिंता का विषय है। इससे शैक्षिक ढांचा कमजोर होगा। साथ ही पिछले सालों में जो विद्यालय क्रमोन्नत किए गए थे, उनमें व्याख्याता के 17,000 पद सृजित किए गए थे, लेकिन उनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी हुई और उसके अभाव में न नई भर्ती हो रही है उन पदों पे, न पदोन्नति की राह खुल रही है। इस बजट में बड़ी उम्मीद थी कि उन 17,000 पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी होगी, लेकिन इस बजट में किसी प्रकार का उल्लेख देखने को नहीं मिला है। साथ ही शैक्षिक ढांचे की मजबूती के लिए राजस्थान का शिक्षक पिछले कई सालों से मांग कर रहा था कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए, उसके लिए अलग से किसी प्रकार का सेल गठित किया जाए, लेकिन इस बजट में शैक्षिक ढांचे को मजबूत करने के लिए गैर शैक्षणिक कार्यों की मुक्ति के सवाल पे किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। ये सरकार को करना चाहिए था। राजस्थान सरकार का जो बजट है, पूर्ण बजट, उसमें घोषणाएं तो बहुत की गई हैं, लेकिन उनको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, इसकी कोई कार्य योजना बजट में 2 घंटे 50 मिनट के बजट के भाषण में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने नहीं बताई है। खास तौर से यदि सीकर के लिए कहा जाए, ERCP योजना पे तो बहुत जोर वो दे रहे हैं, लेकिन यमुना के पानी पे वो ये कहते हैं कि हरियाणा के साथ MOU साइन हुआ है। 17 फरवरी 2024 को MOU हुआ था। उस वक्त इन्होंने कहा था कि 4 महीने में हम DPR प्रस्तुत कर देंगे। 17 जून को 4 महीने पूरे हो गए। अब ये बजट में घोषणा कर रहे हैं 31,000 करोड़ से अधिक की DPR गत सरकार के समय में बनाई हुई है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम 60 करोड़ की DPR बनाएंगे और उससे पानी लाएंगे। तो ये थोथी घोषणाएं हैं, जैसे इन्होंने चुनाव में यमुना के जल के लिए घोषणा की थी, अब भी ये उसको घोषणा कर रहे हैं। अमली जामा पहनाने का धरातल पे कुछ नहीं है। कृषि का बजट 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा इन्होंने की है, उसमें से 23,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्जे के अंदर देने वाले हैं।
यानी मात्र 2000 करोड़ रुपए ऐसे जो किसानों को अनुदान के तौर पर या और जो कृषि की योजनाएं हैं उन पे खर्च करेंगे। तो ये बजट अगर एक तरह से देखा जाए शेखावाटी के क्षेत्र से, पानी के क्षेत्र से और खेती के हिसाब से देखा जाए तो इस बजट में कुछ नहीं है, थोड़ी घोषणाएं हैं। कोई इन घोषणाओं को धरातल पे ये कैसे उतारेंगे, इसका कोई रूपरेखा, कोई प्रारूप इन्होंने नहीं दिया है। ये बजट पूरी तरह से नाकारा साबित होने वाला। बात करें सीकर जिले में बजट को लेकर के तो धोद और खंडेला में बस स्टैंड के लिए विकास कार्य करवाए जाने की घोषणा हुई है। सीकर में स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने, वहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट टीम स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई है। रोड सेफ्टी के लिए हर संभाग पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन करने, ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान, हर विधानसभा में 5 नई आंगनबाड़ी, संभागीय स्तर पर गर्ल्स सैनिक स्कूल, हर जिले में एक आदर्श सोलर ग्राम बनाया जाएगा। इसमें 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार 40% तक अनुदान देगी। बजट में जो आज पेश किया गया है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया जी द्वारा विधानसभा में, उसमें पंचायती राज को कोई बजट देने का, नया देने का तो छोड़ो, जो पुराना 2 साल का बकाया चल रहा है वो भी नहीं दिया है। सरपंच हड़ताल कर रहे हैं, ग्रामीण जो विकास था वो बिल्कुल ठप पड़ा है, सारा सिस्टम ऐसे उकचुक गोचपोच कर रखा है। पंचायती राज मंत्री को भी ये पता नहीं है कि कितना बजट दे दिया, कितना नहीं दिया, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया गया है। बिल्कुल बहुत ही बजट निराशापूर्ण बजट पेश किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ की लागत से सड़क और 3 करोड़ के अन्य आधारभूत काम होंगे। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के बाजार और पब्लिक प्लेस में महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पढ़ा। संभावना थी कि इस बजट में सीकर को नगर निगम का दर्जा मिले, लेकिन अब नगर निकायों के पुनर्गठन और परिसीमन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। ऐसे में अब सीकर के नगर निगम बनने का इंतजार और बढ़ चुका है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर फैसला होगा। ने जो कहा वो करके दिखाया। आज विधानसभा में पेश बजट में शानदार बजट पेश किया और इसमें 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, नीमकाथना को आधुनिक बस स्टैंड के रूप में शानदार सौगात दी, खाटू श्याम जी में एक नया कॉरिडोर बनाने की 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की और कई अन्य ग्रीन कॉरिडोर हमारे राजस्थान को प्रदान की। भजनलाल सरकार ने शानदार तोहफे के लिए मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। उसमें नीमका थाना के लिए आधुनिक बस स्टैंड की सुविधाएं दी गई है। खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ रुपए और टूटली से बीकानेर के लिए ग्रीन कॉरिडोर, इसके लिए नीमका थाना क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई। सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। आज राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने राजस्थान सरकार की तरफ से बजट पेश किया है, जिसमें नीमका थाना में आधुनिक बस स्टैंड स्वीकृत करके नीमका थाना की जनता को शानदार तोहफा दिया है। पूर्व के सीकर जिले और नीमका थाना जिले दोनों में जो इन्होंने अपनी घोषणाओं में शामिल किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो नीमका थाना पे और शेखावाटी क्षेत्र में ऐसी मेहरबानी बनाए रखें। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी द्वारा राजस्थान का बजट पेश किया गया। इस बजट के बारे में अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये बजट राजस्थान के विकास को पंख लगाने वाला बजट है। राजस्थान की जो विकास की रेल है पिछले 5 सालों से पटरी से उतरी हुई थी और राजस्थान बिल्कुल बेहाल हो रखा था। उस राजस्थान को सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, विकसित करने के लिए इस बजट को पेश किया गया है। इस बजट में हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे वो वंचित हो, चाहे वो शोषित हो, और शिक्षा, चिकित्सा पर भी विशेष बजट पेश किया गया है। अगर मैं बात करूं युवाओं की तो 5 साल में 4 लाख से अधिक नौकरियों का वादा किया गया है। और अगर मैं बात करूं धार्मिक स्थलों की तो सबसे बड़ी बात है शेखावाटी वाले लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार की तरह
जो कॉरिडोर काशी विश्वनाथ में बनाया था, अयोध्या में बना था, उसी तरह खाटू श्याम जी में ये कॉरिडोर बनने जा रहा है। जो 100 करोड़ रुपए का वित्त अनुदान मिला है, इससे खाटू श्याम जी के पूरे विकास की आशा रहेगी और पूरी तरह से विकास होगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने शेखावाटी के लिए बहुत अच्छा बजट दिया है। इसके अलावा अगर बात करें पर्यावरण के विषय में, तो आज तक ग्रीन बजट किसी ने नहीं दिया था। ग्रीन बजट के ऊपर जिस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से ग्रीन बजट के ऊपर वित्त को दिया गया है, वो भी स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा हर क्षेत्र में, हर फील्ड में इस बजट को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और स्वागत योग्य बहुत शानदार बजट है। धन्यवाद। वंदे मातरम। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया, और मैं बताना चाह रही हूँ कि जो खाटू श्याम जी में उन्होंने 100 करोड़ का बजट पारित किया है, वो पर्यटन विभाग या अपने विकास कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा है। खाटू श्याम जी में काशी विश्वनाथ के तर्ज पे, अयोध्या के तर्ज पे पर्यटन स्थल मंदिर का विकास होना है, जिसमें बहुत ही अच्छा पर्यटन विकास होगा। और इसी के साथ में हमारे विधानसभा क्षेत्र खंडेला में रोडवेज बस डिपो बनेगा, जिसमें आमजन को बहुत राहत मिलेगी। और साथ ही हमारे खेल विभाग में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की है, और उन्होंने घोषणा की है कि हर एक ज़िले में खेल अकादमी बनाई जाएगी, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और खिलाड़ियों को आगे सुनहरा अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि सीकर जिले में वर्तमान में 8 विधानसभा क्षेत्र है। इनमें से केवल 3 सीट पर ही मौजूदा सत्ताधारी पार्टी भाजपा के विधायक चुनाव जीते थे। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने सीकर सीट गंवा दी थी।